बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय। तो अभी हम लोग कहाँ हैं? कहाँ पर हो? ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में। वहां पर श्रीमद् भागवत जी पंचरात्र एवं भक्तिप्रायण उपनिषद जो गोकुमार ब्रह्मा बने हुए गोकुमार जी उनका मार्गदर्शन कर रहे थे कल। तो तुम्हें मुक्ति पद पर जाना होगा, तब तुम वास्तव में अनुभव कर पाओगे मुक्ति से भक्ति की श्रेष्ठता क्यों है। तो मुक्ति पद कहाँ है? मतलब बता रहे थे ब्रह्मांड के बाहर अष्टावरण है, उसके पश्चात मुक्ति लोक है। उसका नाम महाकालपुर भी है। क्यों है? क्योंकि वह स्थान कारण कार्य से परे। ये कल हो चुका था। अब वो जो स्थान है पंडित लोग अपने अपने मति अनुसार बुद्धि अनुसार उसका वर्णन करते हैं। साकारं च निराकारं यथा मति अनुसार, जैसे जो बुद्धि होती है उसके अनुसार वे वर्णन करते हैं। कोई बोलता वो स्थान निराकार है, कोई साकार है, परंतु भक्त होते हैं वे क्या जानते हैं उसका वे आकार मानते हैं। जो वहां पर जो निवास करने वाले हैं, जो वहां के मालिक हैं, ईश्वर हैं, उन्हें साकार मानते हैं। यहां तो हो चुका था। अब आगे भगवत सेवकैस्तत्गतैश्च स्वेच्छया परम विद्याकारं घनीभूतं ब्रह्म रूपं तदीक्षते। भगवत सेवकै तत्र गतै स्वेच्छया परम ईक्षते हिद्याकारं घनीभूतं ब्रह्म रूपम। अब जो भगवान के जो सेवक हैं, भक्त हैं, जब जाते हैं स्वेच्छया, अब भक्त लोग वहां क्यों जाएंगे मुक्ति लोक में? स्वेच्छया, अपनी इच्छा से स्वेच्छा पूर्वक गमन करते हैं। तो वहां जाकर क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? हिद्याकारं घनीभूतम ब्रह्म रूपम। जो उनके हृदय में विराजमान है भगवत स्वरूप, तो वहां जाकर उन्हीं भगवत स्वरूप का वो दर्शन करते हैं। ये निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी लोग क्या वर्णन करते हैं? निराकार। ठीक है, मैं कह रहे हैं अब भगवत इत्यादि श्लोक में उन महाकाल पुरुष जो मुक्ति पद मोक्ष पद में जो महाकाल भगवान निवास करते हैं, उनका स्वरूप कैसा वर्णन किया जा रहा है। जब भगवान के सेवक मोक्ष पद में जाते हैं, वहां जाकर के जो स्वरूप उनके हृदय में, जिसका वो ध्यान करते रहते हैं, जो स्वरूप हृदय में विराजमान रहता है भगवान का, उसी अति सुंदर मनोहर रूप का वहां दर्शन करते हैं। अब बोलते हैं भक्त वहां जाते किस लिए? भक्त कहां जाएंगे? भक्त तो वैकुंठ जाएंगे, गोलोक जाएंगे। वहां क्या करने जाएंगे भक्त लोग? तो बता लें स्वेच्छया, स्वेच्छा पूर्वक है। वास्तव में एक ही कारण है, स्वेच्छा पूर्वक, क्योंकि और कोई कारण नहीं है। मुक्ति चाहते नहीं है, मुमुक्षु है नहीं, तो क्यों जाते हैं? भगवान के दर्शन की वासना हेतु। सुना कि वहां भगवान भी वहां भगवान के स्वरूप निवास करते हैं, देखें तो सही दर्शन कर लेते हैं। केवल उद्देश्य क्या होता है? दर्शन उद्देश्य। हम अयोध्या जाते हैं, वह निवास करने के लिए जाते हैं। जाते हो क्या? अच्छा होते कि हम नित्य साके धाम चले जाएं? क्यों जाते हैं? हमारे प्रभु का एक स्वरूप श्री रामचंद्र जी है, उनका दर्शन करेंगे, लीला स्त्रियों का दर्शन करेंगे, परंतु उद्देश्य हमारा क्या है? रहना कहां जाएंगे? वृंदावनम।
नवद्वीप वृंदावन निवास करना चाहेंगे। तो उसी प्रकार से जो भक्त वैकुंठ या फिर गोलोक के पथिक हैं, वो क्यों जाएंगे? केवल स्वेच्छा से भगवान के दर्शन वासना हेतु जाते हैं कि वहां जो भगवान का स्वरूप है वह स्वरूप किस प्रकार का है, क्या उनका माधुर्य है, क्या स्वरूप है। तो भक्ति में इतना बल है कहीं, क्यों? क्योंकि क्या हरि भक्ति महादेव्य सर्वभुक्त आदेश भुक्त आदि सिद्धय मुक्त अद्भुत चेटिका। क्योंकि भक्ति देवी के क्या है? मुक्ति भुक्ति सब दास। इसका मतलब जब भक्ति देवी का आश्रय ग्रहण कर लेगा वो कहीं भी जा सकता है। ये विशेषता है भक्तों के अंदर। अब भागवत जी कह रहे हैं अतस्तत्रापि भवतो दीर्घ वांछा महाफलम साक्षात् संपश्यते स्वीय महामंत्र प्रभावत। अब भागवत जी स्वयं कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? गोप कुमार जी जो ब्रह्मा पद पर विराज ब्रह्मा बने हुए। हे गोप कुमार, दीर्घ वांछा जो तुम्हें दीर्घ भवतो दीर्घ वांछा, जो तुम्हारी बहुत दीर्घ वांछा है, चिरकाल से तुम्हारे जो अंदर इच्छा बैठी हुई है, जो इच्छा है वांछा कर रहे हो, क्या होगा? साक्षात् संपश्यते स्वीय महामंत्र प्रभावतः। जो तुम्हारी वांछा है उस महाफल को तत्रापि महाफलम संपश्यते, साक्षात जो तुम्हारी जो महाफल है महासंपत्ति है तुम साक्षात रूप में प्राप्त करोगे। कैसे? स्वीय महामंत्र प्रभावतः। स्वीय महामंत्र प्रभावत, जो मंत्र जप रहे हो, महामंत्र मीन्स जो गोपाल मंत्र जप रहे हो, दशाक्षर, उस मंत्र के प्रभाव से वो संपत्ति, कौन संपत्ति? जो तुम चाहते हो उसका तुम वहां प्राप्त कर लोगे। टीका में कहने बहुकाल से जो तुम्हारे अंदर वांछा है, भगवान के दर्शन की वांछा है, वो महाफल प्राप्त करोगे। यदि गोप कुमार जी ने कहा मेरी ऐसी योग्यता कहाँ है, क्यों? मुझ में ऐसी शिववृत्ति ही नहीं है। भगवान दर्शन किसको देंगे? शिववृत्ति होनी चाहिए ना। यदि शिववृत्ति नहीं दर्शन देंगे नहीं देंगे, दे सकते हैं, पर वो दर्शन नहीं के बराबर होगा। हे प्रभु दर्शन दो। क्यों दर्शन क्यों चाहते हो? बस आपको देखना चाहते हैं। आपके देखने में कैसे लगते हैं? भगवान ने कहा देख लो भैया, ऐसा हूं, चार भुजाएं हैं, शंख से गदा पद में है, श्याम स्वरूप है। वो हो गया, ये हो गया, देख लिया, हाँ जी चलो चलते हैं। किसको हुआ था ये? ध्रुव जी को हुआ था, है ना। तो ये दर्शन, परंतु ये दर्शन के समान नहीं है। क्या दर्शन है? क्षणिक। इन्हें बता रहे हैं। तो वास्तु दर्शन का माध्यम क्या है? सेवावृत्ति। सेवा, यदि सेवावृत्ति है तो असल दर्शन होगा। दर्शन मीन्स भगवान तुम्हारे सामने बैठेंगे, टिक जाएंगे, बैठेंगे, हैं, तभी तो सेवा कर पाओगे। इसलिए भक्तों ने क्या मांगा है? क्या मांगते हैं? भक्ति मांगते हैं। भगवान हमें अपनी भक्ति प्रदान करो। दर्शन कोई नहीं मांगता। तो भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। भक्ति मांग रहे हैं, या भक्त संग मांग रहे हैं। ये दो माध्यम, भक्त संग और भक्ति, यही है वास्तव में भगवत प्राप्त करवाने वाला। भक्ति भावना रही, शिव भावना रही, तो भगवान आएंगे, आके जा नहीं पाएंगे। क्यों आए हैं वो? हमने सेवा ग्रहण करने के लिए आए हैं, और सेवा ग्रहण करने के लिए उनको बैठना पड़ेगा, चाहे 10 मिनट बैठे, है ना। हम स्नान कराएंगे, उनके चरण दबाएंगे, उनको भोजन कराएंगे, उनको श्रृंगार करेंगे। इसलिए कहते मेरे वहां शिववृत्ति कहां पर है? कि जिसके फल से भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो इस लाइन से क्या सिद्ध हुआ?
भगवान के दर्शन की योग्यता क्या है? सेवा वृत्ति। सेवा वृत्ति नहीं है तो दर्शन प्राप्त नहीं होगा। यदि हो भी जाता है उस दर्शन का अधिक महत्व नहीं होगा। इसके लिए कह रहे हैं, तो उत्तर दे रहे हैं, मैं भागवत जी उत्तर दे रहे हैं। ठीक है जो तुम कह रहे हो, परंतु ध्यान से सुनो, जो तुम स्वीय महामंत्र, जो महामंत्र जप रहे हो, मदन गोपाल देव का दशाक्षर महामंत्र जप रहे हो, इस जप के प्रभाव से तुम्हें वो फल प्राप्त हो जाएगा। मंत्र के प्रभाव से वो फल तो प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारा क्या कर्तव्य है? निष्ठा पूर्वक मंत्र जप करना चाहिए, मंत्र संख्या पूर्वक निष्ठा पूर्वक हरिनाम जपना चाहिए, मंत्र करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, यही माध्यम बस। बहुकाल विलंबं च भवान अनपेक्षते अत्र चेत तदा श्री मधुरायाः ताम ब्रजभूमि निजाम ब्रज। अब भवान बहुकाल विलंबं च चेत नापेक्षते। अब यदि तुम्हें बहुत काल तक विलंब सहन नहीं है, तुम बहुत काल तक विलंब सहन नहीं कर सकते हो, विलंब की अपेक्षा नहीं है, शीघ्र यदि प्राप्त करना चाहते हो तो सीधा सा एक उपाय है, मथुरायाः ताम ब्रजभूमि निजाम ब्रज। तो एक काम करो, इसी समय अपनी ब्रजभूमि, जहां से आए हो, जहां के रहने वाले हो, और ब्रजभूमि में पहुंच जाओ। मथुरायाः है जो मथुरा मंडल रूपी ब्रजभूमि, अब ये मथुरा यहां कहा गया, मथुरा में, मथुरा मीन्स पूरा ब्रज मंडल ही मथुरा माथुर मंडल है ना। तो वहां जाओ, शब्द क्या लगाया? निजाम ब्रजभूमिम, क्या अपनी ब्रजभूमि में चले जाओ। अब उनको ब्रज में क्यों भेज रहे हैं, ठीक है, मैं क्लियर होगा। तुम यदि शीघ्र ही मुक्ति पद को पाना चाहते हो तो उसके साधन के लिए मथुरा चले जाओ, ब्रजभूमि चले जाओ। ब्रजभूमि कैसी है? परम मनोहर है, उसके संबंध से तुम परिचित हुए हो। हैं? क्या नाम है इनका? क्या नाम है उनका? गोप कुमार। निवासी कहां के हैं? गोवर्धन। तो जिस भूमि के कारण ही तुम परिचित हुए हो, वही जो ब्रजभूमि है, तुम वहां चले जाओ, जो अति मनोहर है। बोलते हैं, मान उन्हें पूछा तो ऐसा क्यों? क्या यहां रहकर नहीं होगा? कि यहां रहकर क्या वो साधन नहीं हो सकता? क्या वो यहां से नहीं पहुंच सकता? बोलते हैं यहां पर विलंब हो सकता है। कारण जिन्होंने जो ब्रह्मलोक में पहुंचे हैं, वे लोग दो प्रकार के होते हैं। जो ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के लोग गए हैं, परंतु भोगों में अनुरक्त हैं। अपना काल पूरा करने के पश्चात, समय पूरा करने के पश्चात पुनरावर्तिनो अर्जुन, आभरम भुवनालो का पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा बनने के बाद भी, ब्रह्मलोक जाने के पश्चात भी यदि भोग की प्रवृत्ति है तो अपनी आयु पूरी करने के पश्चात 100 वर्ष पूरा द्विप्रार्ध के पश्चात वापस संसार में लौटकर आना पड़ता है। किंतु जो विरक्त होते हैं, वहां गए हैं और भोग से विरक्त हैं, वे लोग महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। कब? महाप्रलय के समय। अब महाप्रलय में भी अब बहुत समय पड़ा। अभी तो ब्रह्मा जी के 7वां मनवंतर चल रहा है, मतलब 50वां केवल क्या चल रहा है अभी?
आधा दिन चल रहा है, एक ही है ना, दिन ही चल रहा है। अब तो यदि यहां रह के साधन करोगे तो स्वाभाविक है इतने समय तो तुम प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जीवप्रार्थ काल पूरा होगा फिर तुम मुक्त हो सकते हो, जा सकते हो। बहुत समय लगेगा। और शीघ्र जाना चाहते हो तो शॉर्टकट मार्ग है, सीधे कहां से कहां चले जाओ, सीधे तुम चले जाओ कहां, मथुरा ब्रजभूमि चले जाओ। और वहां जाकर के, अब ब्रजभूमि कैसी है, अनंत प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है ब्रजभूमि। समस्त प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली ब्रजभूमि है, जो तुम्हारी अति प्रियतम भूमि है। वृंदावन गोवर्धन आदि भगवान की किताब भूमि है, वहां पहुंच जाओ। वहां अति शीघ्र ही तुम पहुंच जाओगे। तो यहां रहोगे तो तुम बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी द्विप्रार्थ काल तक। अभी तो ब्रह्मा जी की जो उनका आयु मिली अभी तो एक प्रार्थ ही बीता हुआ है, एक प्रार्थ और बड़ा पड़ा हुआ है। श्री गोप कुमार उवाच, गोप कुमार जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, मूर्खानंदो भागवत से कहेंगे। ये गोप कुमार किससे कह रहे हैं, कौन ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन सा था वो, माथुर ब्राह्मण था। आया कैसे, आया कहां से इधर, कामाक्षा देवी से आया। इतिहास भूल गए। अरे भागवत जी कह रहे हैं ये कथा चल कहां पर रही है, ये चल रही है आपके बगल में चल रही है। ये कथा केशी घाट में चल रही है, कथा वहां चल रही है। हमको वहां घुमाते 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 ब्रह्मलोक तो ले गए हैं, और फिर वापस दोबारा आने की तैयारी कर रहे हैं आपके वृंदावन में। गोप कुमार वाच, तेषामेतर बचोभिर्मे भक्ति वृद्धि गता प्रभो, विचारस्य हृदय जनि मथुरभूषुर। तेषाम एतेर बचो भी, उनके इन वचनों के द्वारा, भागवत जी और पंचरात्र और भक्ति प्राण उपनिषदों के वचनों के द्वारा भक्ति में भक्ति वृद्धिम गता है। क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उन वचनों को सुनकर के मैं भक्ति वृद्धिम प्रभोगता, उनके वचनों को सुनकर के भगवान के प्रति मेरी भक्ति वृद्धिम गता और बढ़ गई। किनके वचन सुन गए, भक्ति और बढ़ गई। और हे विप्र, हे माथुर भूसुर, हे माथुर भूसुर। भूसुर किसे कहते हैं, भूमि के देवता, भूमि देवता। पृथ्वी देवता कौन है, ब्राह्मण। किस श्लोक में आया भूसुर, सुजने भूसुर गणे, मंत्र नाम ने आया ना, भूसुर, भू माने भूमि, सुर माने देवता। हे माथुर भूसुर, हे माथुर ब्राह्मण। विशारश्च एष हृदय जनि, तब मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ, हृदय में एक विचार आया। उन्हीं बात को सुनकर के भगवान के प्रति मेरी भक्ति वृद्धि हुई मेरे मन में एक विचार आया। टीका में कह रहे हैं, भागवत आदि शास्त्रों के भगवत भक्ति महात्मा प्रतिपाद वचनों श्रवण करके भगवान के प्रति मेरी भक्ति और बढ़ गई। तात्पर्य क्या है, भक्ति बढ़ाने का उपाय क्या है, क्या उपाय है, भक्ति महात्मा प्रतिपादों वचनों को श्रवण करना पड़ेगा। जिन शास्त्रों में भक्ति का प्रतिपादन किया गया है उन शास्त्रों को श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण करते करते भगवान के प्रति क्या होगा,
भक्ति और बढ़ जाएगी। भक्तिर्यसे दृश्यसु अत्र साक्षात् प्राप्तो मया पिता तं परित्यज्य गंतव्यम अन्यत्र वत् किं कृते। क्या विचार आया? मेरे मन में विचार आया। क्या विचार आया? क्या बता रहे हैं? भक्ति यश ईदृशी सुअत्र साक्षात् प्राप्त मया। ये समस्त भागवत आदि शास्त्र हैं जिनके प्रति भक्ति यश, जिनकी भक्ति का उपदेश दे रहे हैं मेरे को, जिन भक्ति का उपदेश मेरे को प्रदान कर रहे हैं। यहां क्या हो रहा है? उपदेश दे रहे हैं, किंतु मया तं प्राप्तो पिता। जिन भगवान की भक्ति उपदेश प्रदान कर रहे हैं, मैंने तो साक्षात रूप में साक्षात प्राप्तो मया पिता, उन भगवान को मैंने साक्षात पिता के रूप में प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया? पिता के रूप में साक्षात में प्राप्त किया है। तम परित्यज्यों को परित्याग कर गंतव्य अन्यत्र वत् किम कृते। जब मैंने उनको प्राप्त कर लिया है तो उनको छोड़ करके मैं बत मैंने अहो, बड़े आश्चर्य से कह रहे हैं। जिनकी भक्ति उपदेश में भागवत शास्त्र दे रहे हैं, वो तो साक्षात मैंने उन भगवान को प्राप्त कर लिया पिता के रूप में, तो उनको छोड़ गंतव्य अन्यत्र, उनको छोड़कर के अन्यत्र जाने का मतलब क्या है? क्यों जाऊं अन्य स्थान पर? क्यों जाऊं मैं? ये मेरे विचार आया। क्या कह रहे हैं? मैंने मन में विचार किया, सब शास्त्रों ने जिन भगवान के प्रति भक्ति आदेश दिया मेरे को अभी तक है, और परम अनिर्वचनीय आनंद रूपी मुक्ति भी जिन प्रभु की सेविका है, जो अभी क्या उपदेश दिया उन्होंने? भगवान की भक्ति को उपदेश दिया। ये भी उपदेश दिया मुक्ति कौन है? भगवान के चरणों की सेविका है। उपदेश दिया मैंने साक्षात उन प्रभु को प्राप्त किया है अपने पिता के रूप में। अब मैंने प्राप्त किया, इसका महत्व नहीं है उन्होंने किया कि नहीं किया, यह उसका महत्व नहीं है। हम की सेवा कर रहे नहीं कर रहे, महत्व नहीं है। हम सेवा कर रहे हैं, सेव्य सेवा ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने प्रभु मान लिया, उन्होंने भी सेवक माना। अधिक महत्व किसका है? हमने माना इसका महत्व नहीं है, उन्होंने माना ही नहीं माना। हम मानकर भी क्या कर लेंगे? उन्होंने मान लिया तो क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं मैंने उनको प्राप्त कर लिया पिता के रूप में, और वही पिता की भांति परम स्नेह पूर्वक मेरा लालन पालन करते हैं या कर रहे हैं। तो दोनों ओर से मामला ठीक है, ठीक चल रहा है। वत मने हाय शोक, हाय हाय। वत किम कृते तम प्रत्यज्य, किम कृते किस कारण से, किस उद्देश्य से? तम प्रत्यज्य, उनको परित्याग करके अन्यत्र गंतव्यम, मैं कि दूसरे स्थान पर जाऊं? क्यों जाऊं? जो चाहते हैं, जो मुझे जो आदेश दे रहे हैं, वो फल तो मिल गया इधर ही। इत्थम उद्विग्न चित्तम माम भगवान सकृपा कर सर्वांतरामृतिज्ञ समाधि सिद्धम स्वयं। माम इत्थम उद्विग्न चित्तम, भगवान से कृपा करो। मेरा चित्त बड़ा उद्विग्न था, असमंजस में था। मैं क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्यों जाऊं, क्या करूं? उद्विग्न था मेरा, समझ नहीं पा रहा था। मेरे उद्विग्न चित्त को देख करके कृपा कर भगवान माम, वो परम कृपालु भगवान ने साक्षात मुझे समाधि से मिदम, यह आदेश प्रदान किया। कौन है वो? सर्वांतरात्म वृत्तिज्ञ, सर्व
अंतरात्म वृत्ति ज्ञ, जो समस्त प्राणियों के हृदय की वृत्ति को जानने, भाव को, जो समस्त प्राणियों के हृदयगत भावों को जानने वाले हैं। कौन? श्री भगवान। क्यों जानने वाले हैं? कैसे जानते हैं? जहां भाव उदित होते हैं वो वहीं बैठे हुए हैं। ठीक है कि नहीं? जहां भाव उदित होंगे कहां बैठे हैं भगवान? वो तो वहीं बैठे हुए, सब जानते हैं, है ना? आप घर के अंदर बैठे हो, आप घर के अंदर बैठे हो, घर में कौन क्या कर रहा है आप जानते हो? और कोई वो बैठा हुआ है कि सोया हुआ है, मोबाइल देख रहा है, क्या कर जानते हो? भगवान वहीं बैठे हैं अंदर। कैसे? परमात्मा में बैठे हुए वृत्तिज्ञ, तो वे मेरे भावों को समझ गए कि मेरा चित्त उद्विग्न है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कुछ असमझ से पड़ा हुआ हूं। कृपा कर समादिशत, सम आदिशत, उन्होंने मेरे को आदेश प्रदान किया। इदम स्वयं, यानी कि स्फूर्ति करा दिया। आदेश देने के कई उपाय हैं। या ब्रह्मा जी अपने किसी शिव को कह सकते, भगवान कह सकते हैं शिव को जाओ उनको बता के आ जाओ, या स्वयं स्फूर्ति करा सकते हैं, आकाशवाणी भी कर सकते हैं। ऐसे हम सब सुनते हैं, ऐसा नहीं हुआ। स्वयं भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के एकदम क्या समादिशत, मुझे स्वयं आदेश दिया। क्या आदेश दिया? इस प्रकार से ब्रजभूमि जाने के लिए इच्छुक होने पर भी अब इच्छा भी होगी जाने की, क्योंकि जो स्वरूप दर्शन करना चाहते हैं, अभी मन तो भरा नहीं उनका भी। अब जाऊं तो जाऊं कैसे? क्योंकि भाई उनका अपना स्थान है। अपने स्थान में फिर तुम्हारे गांव में कोई गोड़ीमठ बन जाए, मन क्या होगा? चलो वही चलते हैं। तो घर हो घोड़ीमठ में जाए, तुमको ये तो वहां पर महंत बना दिया जाए तो क्या होगा? तो गांव में दिखाएंगे हम भी कुछ, हमारे शहर में। एक तो उनका प्रिय धाम है, मथुरा ब्रज धाम है ना, तो जाने की इच्छा भी हो रही है। परंतु फिर होने पर भी अब जो भगवान साक्षात वहां विराजमान है, जो लाड़ प्यार करते हैं, उनको उनसे भगवान लाड़ प्यार करते हैं, उनको छोड़े कैसे? चित्त उद्विग्न भी है, जाऊं कि नहीं जाऊं कि उद्विग्न है। उस समय ब्रह्मलोक के अधिष्ठाता वहां के वहां का अधिष्ठाता कौन है? वहां के मालिक कौन है? सहस्रेष्ठा पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु, जो मालिक है वहां के हैं। वो कौन है? सर्व अंतरात्मा वृत्तिज्ञ, सबकी अंतर आत्मा को जानने वाले हैं, हृदय भाव जानने वाले हैं। वो स्वयं ही अपने मुख से कहने लगे, आदेश दिया। श्री भगवान वाच निज प्रियतमाम जाहि माथुरीम ताम ब्रजशिष्टिम तत्तन्मत परम क्रीड़ा स्थल्या अवली विभूषिताम। क्या कह रहे हैं? हे ब्राह्मण, हे गोप कुमार, निज प्रियतमाम माथुरीम जाहि, तुम अपनी प्रियतमा, प्रियतर, प्रियतम, तुम अपने प्रियतम जो माथुरीपुरी, माथुरीताम ब्रजशिष्टिम, मथुरापुरी जो ब्रजभूमि है, तुम जाहि, जाओ। क्या विशेषता है? तत् मत परम क्रीड़ा स्थल्यावली विभूषिताम, वो जो मथुरा धाम ब्रजभूमि कैसी है? मत परम क्रीड़ा स्थली अवली भी विभूषिताम। क्या क्रीड़ा स्थल्या अवली, अवली में क्या होता है? हार या समूह।
वो जो ब्रज भूमि है मेरी अत्यंत अत्यंत परम मनोज्ञ जो लीला स्थलियों का लीला स्थलियों से विभूषित में कई मेरे लीला स्थलियां हैं जो कैसी हैं, परम प्रिया है ना। अथा तुम वहां जाओ, कौन सी लीला स्थलियां, परम परम श्रेष्ठ जो मेरी लीला स्थलियां हैं वहां जाओ। एक से बढ़कर एक स्थलियां यहां पर हैं तारतम्य अनुसार है। स्टार्टिंग कहां से होती है, मथुरा से होती है, जन्म मात्र हुआ है, तत्रापि वृंदावनम, उसके बाद गोकुल महावन, उसके पश्चात वृंदावन। ऐसे करेंगे या नहीं, पहले गोकुल, उसके पश्चात सख्य, उसके बाद कौन कौन स्थान प्रसिद्ध होंगे लीलानुसार, सख्य उसके अनुसार भांडीर भट्ट, तालवन आदि, और फिर मधुर के अनुसार फिर वृंदावन, उसके बाद फिर बंशी भट्ट, उसके ऊपर भी सबसे श्रेष्ठ राधा कुंडम गिरिवर, सब वही स्थान लीलास्थलीय हैं, विभूषित है वृंदावन। तू वहां जाओ। भगवान ने क्या आदेश दिया, टीका में कह रहे हैं, निज प्रियतमाम, ये 6 श्लोकों में भगवान अब कह रहे हैं, बल्कि वो भगवान को श्लोक क्या संचित आती है क्या है? आती होगी। तो भगवान 6 श्लोकों में कह रहे हैं, भगवान ने कहा देखो तुम विचलित मत हो, माथुर ब्रजभूमि गमन करो, जो परम अनिर्वचनीय, परम परम प्रसिद्ध, परम श्रेष्ठ रास आदि क्रीड़ा स्थलियों द्वारा विभूषित है। परम श्रेष्ठ लीला कौन सी है, रास आदि जो लीला है, रास लीला, रास स्थली, कुंज लीला आदि स्थलीय है, उसे विभूषित है। इसके द्वारा सिद्ध हुआ ब्रजभूमि की ब्रह्मलोक से ये सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हो गया यहां से, ब्रजभूमि ब्रह्मलोक से भी अधिक श्रेष्ठ है? कारण क्या है, क्योंकि कोई भी अपने प्रिय व्यक्ति को श्रेष्ठ स्थान की ओर भेजता है, नीचे की ओर नहीं भेजता। कहां भेजता है, श्रेष्ठ स्थान को भेजता है, श्रेष्ठ की ओर भेजता है। तो स्वयं भगवान कह रहे वहां चले जाओ इसका, और गोकुमार जी कौन उनके प्रिय हैं, और तो क्या कह रहे हैं, वो स्थान क्या मेरी अत्यंत, अब यहां मेरी क्यों बोल रहे हैं, मत परम क्रीड़ा स्थल्याम स्ताव अबली भी विभूषितम, क्या वो तो जो वहां के भगवान है गर्भोदय विष्णु, क्या कौन गर्भोदय विष्णु, क्या उन्होंने लीला की थी? क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्यों तत्वतः एक। ये क्षीर समुद्र में गए थे ब्रह्मा जी, पृथ्वी वहां पर आकाशवाणी हुई थी, चिंता मत करो मैं जन्म ले रहा हूं ब्रज में, है ना, कहा था। वास्तव में ऐसे है क्या? नहीं। तो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान आए थे नहीं आए थे। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं उनमें सब आते हैं, है ना, इसलिए तत्व तो भेद नहीं है, इसलिए कह रहे हैं मेरी लीलाएं हुई। यस्यांग ब्रह्मणाप्यात्मा तृण जन्माभियाचते परिवृत्त्यपि दीर्घ काले राजदितादृशि। ब्रह्मा जी भगवान स्वयं कह रहे हैं, हे गोपकुमार, जो ब्रजभूमि है सामान्य नहीं है, जो तुम अभी ब्रह्मा बने हुए हो, यस्यांशी ब्रह्मणापि आत्मा तृण जन्मा अभियाच्यते, ब्रह्मा भी उस ब्रजभूमि में स्वयं तीर्ण, एक तिनकी का जन्म प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। याद है श्लोक नहीं वृंदावन अष्टक का, तारणम जनुर्यत्र सदभक्ति चूड़ा
वीक्ष्य माधुर्य दुरांत तदस्मिन्। जी बोलो उसको थोड़ा बढ़िया सुंदर है। तारणम जनुर्यात्र विधयाची सदमग चूड़ामणिरुद्धवो बीचेव माधुर्य धुरां तदस्मिन् ममासु वृंदावने वास। ऐसा धाम वृंदावन में मेरा वास हो जाए। लेकिन ये अष्ट लिखा किसने? हाँ, क्या कह रहे हैं वो? मेरा उस वृंदावन धाम में वास हो जाए। जी वृंदावन धाम में साक्षात क्या स्वयं कौन? सदभक्त चूड़ामणि उद्धवपी ब्रह्मा जी, उद्धव जी भी जिस ब्रजभूमि में एक तिनकी का जन्म प्राप्त करना चाहते हैं, उस ब्रज में मेरा क्या हो जाए? वास हो जाए। वास कह रहे हैं, जन्म की बात नहीं कह रहे हैं? सोचो कैसे धाम हुआ? न योग सिद्धि न मासु मोक्षो वैकुंठ लोके भी न पार्षदत्व। मुझे योग सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे प्रेम भी नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ वास बस। क्यों? वास करने से सब मिल जाएगा। चिंतामणि अगर हाथ में आ जाए तो सोने से भरे हुए बक्से लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई कभी कोई जिंदगी है ना, जिन होते हैं, दर्शन हो गए, सनातन ये चिंतामणि है, ये सोने का ढेर, ये चांदी के ढेर, हीरे के ढेर, मोतियों के ढेर, और ये वैदुर्य मणि, ये सब मणि है, क्या ले लो, या तो ये तो वो हैं। क्या लोगे? चिंतामणि दे दो। तो इसलिए कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये तो ब्रह्मा है ना, ये ब्रह्मा जो मेरा चेला बना हुआ है, ये भी, इसको भी यहां पसंद नहीं है। मैं तो यहां पर, मैं तो यहां पर विराजमान हूं, तो भी ये कहां जाना चाहता है? ब्रजभूमि में। वो भी क्या बनना, और बनना क्या चाहता है? तिनका तदुस्मेनाथ स भूरि भागो भवेत्रुवा अनुत्वा तिरस्ताम। यहां पर तिनका कहीं पर किनारे पर भी तिरस्ताम, कोई तिर्यक प्राणी बन जाऊं, तिर्यक प्राणी, निकृष्ट प्राणी बन जाऊं। मुझे गाय बना दो, ब्रज की गाय, गोप बना दो। बोला नहीं, मेरे औकात नहीं है इतनी। उतना ही बोलो जितनी औकात है, मुझे ऊपर बोलोगे तो धृष्टता है। उसी प्रकार से हमें हमारी औकात देखनी चाहिए, उसके बाद ही प्रार्थना करनी चाहिए। अतिक्रम नहीं करना चाहिए। अतिक्रम करने से क्या हो जाती है? धृष्टता, अपराध होता है। इसलिए गोस्वामी लोगों ने हर जगह अधिकार का विचार किया। हम कीर्तन पढ़ते हैं, उसमें अधिकार का विचार है। पहले क्या है? क्या है? समर्पणम। उसके बाद आदि आदि का, अंत में धीरे धीरे बनाना पड़ता है। सीधे सिद्धि वाले कीर्तन नहीं। मैं ये गीति गुच्छ जो है अनुवाद कर रहा था, पहले अनुवाद नहीं था, केवल शब्द लिखे थे। वो कीर्तन है ना, चिंता, क्या है वो, चिंतामणिमय, ये आया तो मैंने इसका अनुवाद नहीं किया। तो रामचंद्र प्रभु जी मुझे कहा, भाई अनुवाद क्यों नहीं किया आपने इसका? मैंने कहा भाई, तो मैंने यही सुना है। तो मैं बैठा गुरु जी के बैठा था, मैं वो डिक्टेशन दे रहा था। वो पहुंच गए, संध्या का समय था। तो गुरुदेव इन्होंने तो और श्लोक छोड़ दिया, कीर्तन छोड़ दिया। बोले ठीक किया, उसका अनुवाद भी लिखने की जरूरत नहीं है। बोले हाँ, एक दो शब्द लिख देना, अनुवाद नहीं करना उसका। जो सिद्धि कीर्तन दो तीन कीर्तन है ना गीति कुछ में, 3 कीर्तन, ऐसे अनुवाद करना भी अनुवाद, वो मैंने अनुवाद किया। बोला नहीं, उनका ठीक क्या है, ठीक किया उसका अनुवाद। वो बोले, गुरुदेव बोले, उस अनुवाद की क्या जरूरत पड़ी हुई है?
स्वतः ही अनुभव, स्वतः ही भाव सिद्ध होगा तुम्हारा, कोई जरूरत करने की, अनुवाद करने मना कर दे मेरे को। इसलिए समझे कि अधिकार अनुसार चर्चा होनी चाहिए, अनुशीलन होना चाहिए। शिष्य अधिकारे या निष्ठा स गुण पर कीर्तित विपर्यस्तु दोष साध विरोध निर्णय। इसलिए जब अधिकार से बाहर चेष्टा करते हैं वो दोष बन जाता है, वो हमारे अहंकार को दिखाता है। क्या दिखाता है? अहंकार को। बड़े बड़े गुरुवर्ग उनके हाथ काम के, जीवा काम के बोलते हुए, और हम से वीर बहादुर बन जाते हैं, कुछ कुछ कामते ही नहीं है। सोच के बोलना चाहिए। हम जब कथा बोलते हैं उद्देश्य लोगों की ताली बटोरना नहीं होना चाहिए। हम बोल रहे हैं इससे भगवान हम पर संतुष्ट हैं, गुरुवर्ग संतुष्ट हैं कि नहीं है, सारा खेल इसका है। और स्वाभाविक है जब हम अधिकार का अतिक्रमण करते हैं, गुरु कभी प्रसन्न, एक सदगुरु कभी प्रसन्न नहीं होता। एक बार यात्रा गई थी, यात्रा थी नंदगांव में, वह है ना मोदी भवन। पहले पहले क्या होता था ना, कुछ दिन मथुरा, कुछ दिन यहाँ से कुछ गोवर्धन और मोदी भवन में, फिर वहां से बरसाना, नंदगांव में रुकते थे, बरसाना के पास वहां रुकते थे, ऐसे ऐसे करते थे। और यात्रा कुछ 4-5 दिन रुकती थी। तो बाई चांस मैं भी उस दिन सुबह सुबह डोरीलाल प्रभु और मैं मोपेड पे, मैं तो परिक्रमा में जाता नहीं था, मंदिर में था, तो सुबह हम 3 बजे निकले, तो 5 बजे पहुंचे। वहां पर कथा चल रही थी, कथा बाई चांस उसमें कुछ दिन कुछ हुआ होगा। तो गुरुदेव कह रहे थे जिसके पास भी उज्ज्वल नीलमणि है, गोविंद लीलामृत है, सब जमा करा दो। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बता रहे हैं एक दिन पहले ऐसे कोई आपने कोई वहां कुछ ऐसी कुछ चर्चा कर रहे थे, ऐसी गंभीर चर्चाएं कर रहे थे, जिसके पास ग्रंथ हैं सब जमा करा दो। अधिकार के अनुसार चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये लीलाएं कोई सामान्य कोई हिस्ट्री इतिहास नहीं है, ये प्रकाशित होता है, ये प्रकाशित चीजें होती हैं, स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं। इसलिए अधिकार में रहकर हम चर्चा करेंगे, वो तो गुण होता है। यदि बाहर जाते पहले ही अहंकार आ गया, अरे वो क्या जानते हैं। एक बार श्री गुरुदेव को, बहुत समय की पहले बात है, एक महाराज ने, नाम लेना ठीक नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिखा हमें गुरुदेव को, गुरुदेव आपको रसतत्व का ज्ञान थोड़ा कम है, मैं गुरुदेव की कथाएं सुनना। कहीं पर भी उन्होंने राधा तत्व का विस्तार से वर्णन किया हो बाय चांस नहीं पर, सारी कथाएं साधन भक्ति को लेकर, अब विशेष अवसर पर तो बोलते ही हैं। तो उन्होंने लेटर लिख दिया, गुरुजी ने वही लेटर पोस्ट कर दिया फिर महाराज जी को, और इतना झाड़ लगाया, इतना झाड़ा उनको, इतना झाड़ा उस सन्यासी, तो सन्यासी नहीं थे वो, समझे क्या। इसलिए ये अहंकार प्रकाशित करता है कि हमें तो याद हो गए, हम भूल ही जाते ना। ये 40 साल का वैष्णव सन्यासी, उसे बोलने को दिया हमने रूप गोस्वामी के विषय में, वो केवल आदो श्रद्धा साधु संग भजन के लिए बोले जा रहा है, वासु बेगम मनस क्रोध बेगम बोले जा रहा है, उसके ऊपर जो रूप गोस्वामी भाव क्या था वो टच ही नहीं किया, मंजरी भाव को टच ही नहीं किया, तो मन में क्या आएगा। और हमको रटे में सब उत्कल्ली का बल्लरी, गोविंद लीलामृत, सब रटे हुए, तो मन में क्या आएगा, मन में क्या आएगा, मन में। और जब वो पाठ कर रहे थे तालियां बजी नहीं, और जब पाठ किया तालियां बजने लगी, तो स्वाभाविक मन में क्या आएगा, बोलूंगा तो नहीं, मैं बोलूंगा तो कुछ नहीं, मन में क्या आएगा, मेरे गुरुजी आएगा वो नहीं आएगा, मेरे गुरुजी हमको नहीं आएगा, और कोई अन्य मठ के सन्यासी आ जाए इतना श्रेष्ठ, मन में क्या आएगा बताओ। एक और सन्यासी अभी मठ में प्रसिद्ध है, वो बड़ा दुख भी होता है, हंसी भी आती है। तो चैतन्य गौड़िया मठ में उनको बुलाया गया था, तो अगली बार वो नहीं बुलाया। तो मुझे क्या कहते हैं, जानते मुझे कुछ जानते, उन्हें मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि भक्ति विज्ञान भारती महाराज मुझसे थोड़ा ईर्ष्या करते हैं। मैंने पिछली बार गया था, ऐसा बोला प्रभु जी, ऐसा बोला, मैंने सब अबाक रह गए थे।
और जानबूझ करके वहां पर मुझे बोलने का अवसर नहीं था, उन्होंने बुलाएंगे। कहाँ वो, कहाँ वो बोले ना बेशक, मन में क्यों नहीं आएगा, मन में क्यों नहीं आएगा? मन में आने से, मन में मुख में आने से हम रोक देंगे। मन में आने से क्या रोकोगे? मुख में आने से हम रोक देंगे, जबरदस्ती मुंह बंद कर लेंगे, टेप लगा देंगे। मन में आने से कैसे रोक सकते हो? रोक सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। रुकेगा वो, रुकना अलग होता है, रुकना अलग होता है। हम रोक सकते हैं और रुकेगा नहीं। रुकना मतलब जबरदस्ती, रुकना मतलब नेचुरल। जब हमें अपनी औकात पता चल जाएगी, जो बोल रहा हूं मैं, आचरण ठीक विपरीत है। वो महापुरुष जो नहीं बोल रहे हैं, आचरण उनका वही है। अपने आप शर्म आएगी ना, शर्म आएगी तो रुकेगा। तो इसलिए विचार है इसका, कोई ग्रहण ले लो। जब हम गोस्वामी पाद जब ग्रहण लिख रहे थे, पहले क्या लिखा उन्होंने? पहले क्या रचना की? भक्ति रसा में सिंधु। स्टार्टिंग कहां से की है? सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, यहां से आरंभ किया। जो उनका अपना भाव था वो तो बाद में लिखा। उज्ज्वल नीलमणि बाद में लिखी ग्रंथ। स्टार्टिंग कहां से हुई है? छोड़ो ना, भागवत है ना, भागवत ले लो। रस की पिटारी भागवत। भागवत बड़ा कोई रसमय ग्रंथ हो सकता है क्या? जिनने रसमय ग्रंथ है ना, सबका आधार कौन है? भागवत जी है। तो भागवत स्टार्ट कहां से हुआ है? कहां से आरंभ हुआ है? 9 स्कंद, केवल तत्व ही तत्व, तत्व ही निरस तत्व। और बाद में फिर 11 बार फिर वही तत्व। रस तो थोड़ा बीच में ही है। 10 स्कंद क्या है? 10 स्कंद क्या है? पूरा सब तत्व तो है? बीच में एक स्कंद बचता है, 10वां स्कंद बस। तो सर्वत्र क्या दिखाया जा रहा है? अपने अधिकार, क्योंकि पात्रता हमारे पास नहीं है तो कुछ भी वर्णन कर लो, क्या फर्क पड़ता है? यदि हमारे पात्र ही नहीं, कुछ भी वर्णन कर लो। महत्व किसका? पात्र का है। आपको यदि सोने के अंबार में खड़ा कर दिया जाए, आपका ना तो जेब भी नहीं है और थैला भी नहीं है, क्या कर लोगे? कुछ कान में घुसा लोगे, थोड़ा छेद में, यहाँ पे कुछ आंखों डाल लोगे, और क्या कर सकते हो? कुछ मुख में, दो मुट्ठी हाथों में, क्या कर सकते हो? इसलिए ये परमार्थ है। ये परमार्थ में दिखाना नहीं है, दिखना है। क्या मतलब हुआ? क्या हुआ? दिखाना नहीं है, दिखना है। बोला हम अपन नहीं दिखाएंगे, वैष्णव हमको स्वयं देखेंगे। और वैष्णव हम कब देखेंगे? सोचो, हम किसे देखते हैं? हमें दृष्टि किस पर जाती है? दुष्ट पर कि अच्छे पर? हमें दृष्टि कहां जाती है? हम दुष्ट को देखते हैं, अच्छे को देखते हैं कि दुष्ट को देखते हैं? जब हमारे अंदर वैष्णव दीनता आ जाएगी, वैष्णव वो हमें देखेंगे, तो हमें दिखना है। हम दिखना नहीं है, न दिखाना है हमको। दिखाना में शो करना। तो इसलिए यहां ये बातें बताई जा रही हैं। तो ऐसा जो ब्रजधाम है, तो ब्रह्मा भी जहां पर तिनका जन्म प्राप्त करना चाहते हैं, यही अधिकार की बात है। उन्होंने देखा मेरा अधिकार, मैं ये प्रार्थना कर लूं, हे प्रभु मुझे ब्रज में आपकी अब गाय बन जाऊं, वो अधिकार नहीं। कोई गोभी बन जाऊं, गो बन, अधिकार में नहीं। तो क्या है? तिनका तिरश्याम, एक कीट पतंग बस। कौन कह रहे हैं ये? ब्रह्मा जी, उद्धव जी कह रहे हैं। और हम सिद्ध कहां क्या बनने जाते हैं? मंजरी, चीज कुंज, निकुंज के अंदर सीधे, जहां ललिता जी विशाखा भी बेचारी बाहर से देखते हैं, ऐसे उचक के देखना क्या हो रहा है, झाड़ी हटा करके हम सीधे वहां पहुंचाना चाहते हैं। और साधन क्या कर रहे हैं हम ही जानते हैं।
और साधन क्या कर रहे हैं हम भी जानते हैं। साधन क्या कर रहे हैं वो भी हम जानते हैं, ये हाल है। इसलिए साधन तो करो। हाँ, अब यहां मानो मानो गोप कुमार जी ने आपत्ति जताई, हे भगवान, मैंने पारमेष्टि पद प्राप्त किया, ब्रह्मा पद प्राप्त किया, विशेष रूप से आपकी साक्षात शिव प्राप्त कर ली, तो फिर मैं आपकी शिव परित्याग करके अन्यत्र क्यों जाऊं? उत्तर मिलेगा अगले एपिसोड में। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे